स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे उन शेयरों में जहां पर अंशुल जी से अक्सर विस्तार में बात होती है, लेकिन आज शॉर्ट में बात करेंगे, एक एक मिनट लेके। रेंज में है कुछ शेयर जो फंस गए हैं, रेंज में हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन शेयर इनमें निवेशक क्या करें, 2026 के लिए क्या आउटलुक है। तो इनकी एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं पहले। और अंशुल जी की ये कभी ना कभी पसंद भी रहे हैं, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, एटीजीएल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, टाटा टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। हालांकि रेंज से काफी अच्छा भी चला है, बाहर निकला और इसने कई बार प्रॉफिट दिया। आईओसी ने प्रॉफिट दिया, गेल ने एक बार प्रॉफिट दिया था, फिर अभी 170 की रेंज पर आकर अटक गया। विमता लैब में भी हमने काफी बार बात की है। अब एक एक करके फटाफट से शेयर लेते जाते हैं। अंशुल भाई, 2026 के लिए अगर अदानी ग्रीन आपके पोर्टफोलियो में है, बहुत सारे दर्शक रोज सवाल पूछते हैं, 1050, 1070, किसी ने 1000 का लिया है, किसी ने जिस भी रेंज पर लिया है। हम लोगों ने डिस्कशन जब शुरू किया था अदानी ग्रीन पर, आई थिंक 970, 980 या 1000, 1050, इन सभी रेंज पर हमने भी किया डिस्कशन। अभी क्या लग रहा है सर, 2026 के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए, कैसे रखें? अदानी ग्रीन मेरे पास डिलीवरी रखी है और मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। तो हम्म। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस, बट मेरा व्यू ऊपर का है। करीब करीब अदानी ग्रीन में 2026 में आएगा या थोड़ा और समय खींच के आएगा, बट मेरे को आराम से 1950 से 2300 के आसपास के टारगेट दिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अंशुल जी की जो टारगेट्स हैं वो 1900 तक के भी हैं और 2300 तक के भी है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अंशुल भाई इस पर क्या राय है? इसकी बुक वैल्यू और पी मल्टीपल देखो, 53 का पी मल्टीपल आ गया। अब अर्निंग ग्रोथ ले रहा है तो पी मल्टीपल धीरे 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 करके कम आ रहे हैं। तो कहाँ देखें सर अदानी एनर्जी को? अदानी एनसॉल 1020 के ऊपर निकलता है तो 1090, 1231 और 1348 तीन टारगेट आराम से मिलेंगे। और आपके पास 2-3 साल का समय है तो फिर 1900 प्लस के भी टारगेट मिल सकते हैं। अच्छा। अ, एक लेवल और बता दीजिए ऐसा जहां पर कि अगर ये नीचे आ जाए या किसी वजह से, तो उस जगह पर की सेफ जोन है यहाँ पर, मतलब और एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा फास्ट गति कर लेनी चाहिए। 955 अगर टूटता है तो 860 आ सकता है। 860 पे तो ब्लाइंड बाई बन जाएगा। अच्छा। सेम थ्योरी सर एटीजीएल पर भी बता दीजिए। ये काउंटर भी बहुत लोगों का कुछ कुछ लेवल्स के फंसे हुए हैं। कई बार प्रॉफिट मिला भी लेकिन नहीं बुक किया, क्या करें सर इसमें, क्या लेवल्स हैं? 545, 530 की जोन में एक्यूमुलेट करना है। ब्रेकआउट प्ले करना है तो 640 के ऊपर 861 तक की अपमूव मिल सकती है। 781 पे लास्ट टाइम रिवर्स किया था तो 781 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, बट मूव 861 तक की बनेगी। ठीक है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये आपका वन ऑफ द फेवरेट शेयर भी रहा है अंशुल भाई। इसमें काफी सारे दर्शकों ने लिए हुए भी हैं, किसी ने 270 पर भी एक्युमुलेशन शुरू किया, किसी ने 320 पर भी किया। आप इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म बुलिश रहे हो सर। कहां पर अभी क्या रेंज बन रही है कि इस रेंज को तोड़ेगा तो ये ऊपर चलेगा, इस रेंज के आसपास एक्युमुलेशन आंख बंद करके कर लेना शुरू कर लेना है, और कहां तक के लॉन्ग टर्म टारगेट है? 261 पे मंथली ऑर्डर ब्लॉक था, वो टेस्ट हुआ है, वहीं से बाउंस बैक है। 294 पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो फिलहाल 294 तक ये पुल बैक जा सकता है। 290 तक तो चला गया था, 294 तक जा सकता है। 294 पे अटकेगा। जब 294 वहां पे रेंज बना के निकलेगा तो फिर वापस से ऑल टाइम हाई का टारगेट आराम से खुल जाएगा। अगला सवाल टाटा टेक सर। टाटा टेक भी 700 के पार पहले तो बीच बीच में आ जाता था, अब इसने आना ही बंद कर दिया है। कोई पर्टिकुलर रेंज जहां पर कि ये तोड़ेगा तो अब 700 के पार दोबारा दिखेगा हमें? टाटा टेक में एक्टिविटी डाई डाउन हो चुकी है, वॉल्यूम एकदम ड्राई अप है, यानी सेलर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रेंज का लोअर एंड 629 है और रेंज का अपर एंड आता है 704 रुपए। 704 निकलेगा तो इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, 689 निकलेगा तो मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। मोमेंटम का टारगेट 778 रहेगा। ठीक है, 629, 778 और 689 के ऊपर ब्रेकआउट। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें बताइए अंशुल जी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 2026 के लिए? रिलायंस अगर जियो का आईपीओ आता है तो फटाफट में आपको 2000 प्लस के टारगेट मिल जाएंगे। नहीं तो फिर एक आध साल में आपको करीब करीब 1900, 1950 तक के टारगेट, 1900 तो मिलना ही चाहिए।
बट आई वुड नॉट लाइक टू रिकमेंड बाई और एनीथिंग, क्योंकि मैंने डिलीवरी बाई की है 1650 का मेरा कॉल राइट किया हुआ है प्रीमियम मीटिंग के लिए, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट में नहीं देना चाहूंगा। ठीक है। आईओसी, अंशुल भाई ये मुझे याद है 125 रुपए के आसपास आपने रिकमेंड किया था, काफी अच्छा चला ये शेयर आपकी रिकमेंडेशन के बाद। अब 160-70 के आसपास ही आकर थोड़ा सा थकान ले रहा है शेयर। इसको नीचे आए तो बाय करें, ऊपर जाए तो कहीं सेल करें, कोई लेवल है इसके? आयुषी आपने रेंज के बॉटम पे बाई किया है और अब रेंज के टॉप के आसपास है ये। 100 हफ्ते हो चुके हैं, जिस भी दिन 175 177 का ब्रेकआउट लेगा 240 रुपए का आराम से टारगेट बनेगा। और अगर यहाँ पे 10-20 हफ्ते और समय काट ले और राइट साइड में टाइटनेस अच्छी हो जाएगी। ठीक है। एक काउंटर गेल, मुझे याद है आपने सबसे पहले रिकमेंड किया था 155 या 58 की रेंज में, और आपने टारगेट इसके 250 तक के दिए थे, हालांकि 200 तक गया ये काउंटर ऑलमोस्ट, लेकिन फिर ये रिट्रेस होकर 170 की रेंज पर सर बिल्कुल बैठ गया, मतलब हिलता ही नहीं है। 170, 72, 74, बस लोग फंसे हुए हैं इसमें। कुछ कुछ ऊपर, कुछ कुछ लोगों ने 185 87 पर भी ले लिए थे इनफैक्ट। अभी क्या करें सर? पीएसयू का तो ये डिसएडवांटेज है ही सर, जब बैठते हैं तो मगर जैसे बैठ जाते हैं शांति से। 158 के आसपास मिले तो एक्यूमुलेट करना है। 186 रेजिस्टेंस है, 186 निकलेगा तो 205 रुपए तक आराम से आएगा। और ये स्टॉक हमने 200 रुपए के आसपास 12 जून पे, जब ये बड़ी रिवर्सल कैंडल बनी थी 4% डाउनसाइड की, वहां पे एग्जिट की भी सलाह दी थी कि यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, वापस से 160 158 की जोन पे एक्यूमुलेट करना है। तो आप देखिए वहां से जियो फाइनेंस हमने एग्जिट किया था, वो भी साइडवेज है। ये गेल भी एग्जिट किया था, वहां से साइडवेज है। तो वापस एक्यूमुलेशन जोन 160 के आसपास बनेगी 186 205 के टारगेट के लिए, और 205 निकलने के बाद ऑल टाइम हाई। विमता लैब, ये आपने अभी दिवाली पिक्स में भी दिया था अंशुल जी, इस काउंटर पर आपकी राय, ये कौन सी रेंज तोड़ेगा तो कहां तक जाएगा? 587 के राउंड एक्यूमुलेट करना है, ऊपर 762, और 762 टूटने के बाद बहुत आराम से ये अपना स्ट्रक्चर रिवर्स कर लेगा। डेली पे, वीकली पे और मंथली पे तो अभी भी बुलिश है। डेली पे 762 के ऊपर स्ट्रक्चर रिवर्स होगा। टारगेट वही 1500 से 2000 के आसपास, 2000 मिलना चाहिए आपको 2-3 साल का, अगर आपके पास समय है तो। ठीक है। तो जो लोग अंशुल जी से कई बार बहुत सारे सवाल पूछते हैं इन सब शेयरों पर, तो सबका समअप हमने कर दिया कि 2026 के लिए क्या आउटलुक रहना चाहिए। बिल्कुल अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और आपका नेक्स्ट शो भी है, आपको वहां भी जाना होगा तो देरी हो रही होगी, तो आज मैंने देखिए टाइम से ही छोड़ दिया। तो ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद।